गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कल हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे थे, जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में ओल्ड इंग्लिश, साथ में हमने मिडल इंग्लिश एंड फिर उसके बाद हमने जो है रेनेसा के बारे में पढ़ा था। रेनेसा मैंने आपको बताया था 3 पीरियड में डिवाइड था, अर्ली रेनेसा एंड देन फिर आपका मिडल एंड देन फिर लास्ट आपका था, जो कि रह गया था। क्या रह गया था आपका रह गया था एक सेकेंड, जैकोबिन एज रह गया था। रेनेसा पीरियड में आपका थर्ड जो स्टेज आता है वो जैकोबिन एज होता है, जो कि 1603 से 1625 तक जो है वो चलता है। जैकोबिन एज जो है वो जेम्स जो हमारे उस टाइम पे जेम्स फर्स्ट किंग थे, उनके नाम पर है। जेम्स फर्स्ट जो है वो स्कॉटलैंड के जेम्स 6 थे, मतलब वो वहाँ के किंग थे। और एलिजाबेथन एज के बाद जो है कोई किंग बनने के लिए नहीं था, यानी कि उनका कोई बेटा या कुछ नहीं था, तो इस वजह से जेम्स 6 को जो है स्कॉटलैंड से जो है यहाँ इंग्लैंड बुलाया गया और इंग्लैंड में उन्हें एज अ जेम्स फर्स्ट जो है वो इंग्लैंड के जो है वो राजा बने। इसी टाइम को जो है जैक जो आपका जेम्स है, जेम्स वर्ड का जो मीनिंग है वो जैकोबियन, जेम्स के नाम पे ही जैकोबियन एज जो है वो रखा गया। और वो 1603 में जो है इंग्लैंड के राजा बनते हैं और 1625 तक जो है वो यहाँ के राजा रहते हैं। इसी वजह से ये एज यहीं तक की है। इसी टाइम पर मतलब जैकोबियन एज में ही जो फेमस ट्रेजेडीज़ हैं विलियम शेक्सपियर की, वो आती हैं। ओथेलो 1604 में और किंग लेयर 1605 में और मैकबेथ 16 यहाँ पे मेरा गलत हो गया 1606 में। एंड देन फिर टेम्पेस्ट जो है वो 1611 में जो है वो आता है। यही इसमें जो सबसे हुक्म मतलब क्वेश्चन आ जाता है कि विलियम शेक्सपियर की फेमस 4 ट्रेजेडीज़ जो है वो कौन सी है और इसके सीक्वेंस में लगाइए। तो इन सीक्वेंस में लगाने के लिए जो उनकी 4 ट्रेजेडी है वो है आपकी हैमलेट, ओथेलो, किंग लेयर और मैकबेथ। इसकी सीक्वेंस भी ऐसा है 01, 04, 05 और 06। ये आपको लर्न करना होगा, बिकॉज इसमें से किसी का भी जो है वो पूछ सकते हैं। ओथेलो, किंग लेयर, मैकबेथ और हैमलेट जो कि 1601 में आया था, जो कि मैंने आपको बताया ना, इससे पहले वाली जो एज थी वो एलिजाबेथन एज थी। तो हैमलेट जो है वो एलिजाबेथन एज के टाइम पे ही आ गया था, बट बाकी की जो ट्रेजेडीज़ हैं विलियम शेक्सपियर की जो फेमस है ज़्यादा, वो जैकोबियन एज में ही आता है। इस टाइम पे जो प्रोमिनेंट राइटर थे वो थे बेन जॉनसन, जॉर्डन, कैलिवर पॉइट्स और मिडलटन। ये जो है उस टाइम पे प्रोमिनेंट राइटर थे। साथ में विलियम शेक्सपियर भी इस टाइम पे जो है वो प्रोमिनेंट थे, बिकॉज उन्होंने भी इस टाइम पे अपनी फेमस ट्रेजेडीज़ जो हैं वो इन्होंने इसी टाइम पर जो है वो दी। और इसी टाइम पे 1611 में जो है किंग्स जेम्स की बाइबल, मतलब बाइबल का जो एक ट्रांजिशन कह लो या ट्रांसलेशन कह लो या नई बाइबल को थोड़ा ट्रांसलेट करने वाली बात कह लो, वो 1601 में आती है। क्वेश्चन आ जाता है कि बाइबल जो 1611 में जो है वो किसने पब्लिश कराई, तो वो किंग्स जेम थे। और क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ लेता है कि किंग्स जेम में किस ईयर में जो है वो बाइबल पब्लिश कराई, या फिर कुछ भी घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो इससे आपके क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, एक आपके इसके क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी कौन से नहीं हैं या फिर कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। बेन जॉनसन ने जो इसी टाइम पर ही, मतलब इसी जैकोबियन एज में ही जो है वो मास्क लिखना जो है वो शुरू कर दिया। मास्क एक लिटरेचर की एक फॉर्म है। जब मैं आपको लिटरेरी ऑफ टर्म और आपको फिगर स्पीच वगैरह पढ़ाऊँगी, दैन फिर मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूँगी। और इसी टाइम के बाद यानी 1625 में जो है रेनेसा जो टाइम है इसका एंड हो जाता है। देन फिर आपका आता है कैरोलिन एज। कैरोलिन एज जो है वो 1625 से 1649 तक माना जाता है। कैरोलिन जो है, कैरोलस जो एक लैटिन वर्ड है उससे आपका बना है, जो कि चार्ल्स नाम का जो मतलब लैटिन में होता है वो कैरोलस होता है, इसलिए जो इस एज का नाम है वो कैरोलिन एज हुआ।
ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाएगा कि कैरोलिन को कैरोलिन एज क्यों कहते हैं कि चार्ल्स जो इस मतलब जेम्स फर्स्ट के बाद जो उनके सन थे चार्ल्स, वो जो है गद्दी पे बैठते हैं यानी कि राजा बनते हैं। एंड देन फिर इनके नाम का जो मीनिंग मतलब लैटिन में जो इनके नाम का मतलब है वो कैरोलस है, इसलिए कैरोलिन एज जो है इनके नाम की वजह से ही कैरोलिन एज के नाम से जाना जाता है। ये सन ऑफ जेम्स फर्स्ट यानी कि जेम्स फर्स्ट के जो है ये बेटे हैं। एंड देन जॉन मिल्टन, एज ऑफ मिल्टन, इस टाइम पे जो प्रोमिनेंट राइटर हैं कैरोलिन एज के वो जॉन मिल्टन है, और जॉन मिल्टन के नाम से ही इस एज को कैरोलिन एज के साथ साथ जो है इसे एज ऑफ मिल्टन मिल्टन भी कहा जाता है। ये रहा आपका लिखा हुआ है मैंने पहले ही, एज ऑफ मिल्टन जो है वो कहा जाता है। इस टाइम पे जो जॉन मिल्टन है उनके टाइम पे जो प्रोमिनेंट राइटर या उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे वो कैलिवर पॉइट्स, कैलिवर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कैलिवर कैलिवर पॉइट्स, यहाँ एल की जगह वी होगा, ठीक है। कैलिवर पॉइट्स जो हैं वो इस टाइम पे थे। कैलिवर पॉइट में कौन कौन आते हैं, थॉमस क्रेव, रिचार्ड, जॉन सकलिंग, वॉलर, हैरिज, ये जो हैं कैलिवर पॉइट्स कहलाते हैं। मेटाफिजिकल पॉइट जो थे उसी टाइम पे थे जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी, कैथरीन फिलिप्स, और भी एक दो राइटर्स हैं जो इस टाइम पे मेजर फिजिकल पॉइट जो है वो कहलाते थे। जॉन मिल्टन और कैलिवर पॉइट्स जो थे इनकी आपस में बहुत ही एक दूसरे को ये क्रिटिसाइज करते थे, बिकॉज जो कैलिवर पॉइट्स थे वो चार्ल्स फर्स्ट को जो है उनके साइड थे, और जो मिल्टन थे वो एक प्यूरिटन राइटर पॉइट हैं, वो प्यूरिटन को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। दैट्स वाई इन दोनों के बीच में आपस में बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ है। जॉन मिल्टन की जो बहुत सारी वर्क्स हैं उन पर क्रिटिसाइज़ भी कैलिवर पॉइट ने भी किया है काफ़ी हद तक। तो क्वेश्चन आ जाता है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, पोइट्री टर्न न्यू डायमेंशन, इस टाइम पे पोइट्री जी थे उसने नया एक रूप ले लिया था। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, प्ले, ट्रेजेडी, इन सब पे ज़्यादा फोकस था। लेकिन जब कैरोलिन एज आता है उस टाइम पे जो एज ऑफ जो मिल्टन है वो पोइट्री पे, एपिक पोइट उनकी बहुत फेमस है, पैराडाइज लॉस्ट, वो जॉन मिल्टन ने ही लिखी। तो इस टाइम पे पोइट्री जो थी उसने एक नया टर्म, नया जो है एक नया रूप ले लिया था। और 1640 में जो है वो क्लोज हो गए थे। क्या क्लोज हो गए थे? थिएटर क्यों क्लोज कर दिए थे? प्लेग की वजह से। इस टाइम पे प्लेग जो है वो बहुत फैल गया था, दैट्स वाई जो है प्लेग की वजह से ही थिएटर जो है वो क्लोज कर दिए गए थे। देन फिर आपका आता है कॉमनवेल्थ पीरियड। कॉमनवेल्थ पीरियड जो है ये 1649 से 1660 तक आता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो है कॉमनवेल्थ जो है एक जो कॉमन लोगों का ग्रुप था, उन्होंने जो इस टाइम पे चार्ल्स फर्स्ट के बाद इस टाइम पे वो किंग पर रूल मतलब इंग्लैंड पे रूल कर रहे थे, दैट्स वाई कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स फर्स्ट डिक्लेयर अ सिविल वॉर। क्या होता है? चार्ल्स फर्स्ट जो थे वो एक सिविल वॉर जो है वो डिक्लेयर करते हैं, और उसमें क्या होता है, जो चार्ल्स फर्स्ट हैं वो हार जाते हैं और उन्हें चार्ज किया जाता है ट्रिनिटी एंड ट्रीजन की वजह से। एंड देन फिर चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 1649 में। 1649 में जो है इनको एग्जीक्यूट कर जाता है और इनको हैंग यानी कि फांसी की जो है वो सज़ा मिल जाती है उनकी पार्टी, मतलब सबके सामने जो है उनको जो है हैंग कर दिया जाता है। देन फिर प्यूरिटन जो उस टाइम पे प्यूरिटन थे, जो उस टाइम पे वो जीत जाते हैं, वही फिर कॉमनवेल्थ जो है वो उसका कॉमनवेल्थ का एक कम्युनिटी जो है वो यूनाइटेड एक कॉमनवेल्थ जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड देन यही लोग जो है फिर इंग्लैंड पे जो है वो जो किंग पे जो इंग्लैंड पे जो है वो रूल करते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, थिएटर क्लोज इमोरल। अब क्या है कि थिएटर मैंने आपको बताया कि 1940 में जो है वो क्लोज हो गए। रीज़न क्या बताया उस टाइम पे मैंने आपको? प्लेग। लेकिन फिर जब कॉमनवेल्थ यानी कि चार्ल्स फर्स्ट हट भी जाते हैं तब भी जो है वो थिएटर जो है वो क्लोज ही रहते हैं। और इस टाइम पे जो थिएटर क्लोज करने का जो रीज़न बताया वो बताया कि इमोरल जो थिएटर हैं वो इमोरल हैं, मतलब उन एज अ रिलीजन कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये थिएटर है वो इमोरल है, थिएटर नहीं जाना चाहिए, इस वजह से क्लोज कर दिए जाते हैं। ऑल्सो कॉल अप प्यूरिटन एज भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे प्यूरिटन जो है वो जीतते हैं और उन्हीं का ही रूल होता है, इस वजह से इसको प्यूरिटन एज भी कहा जाता है। ऑलिवर क्रोमवेल जो इस प्यूरिटन एज के जो लीडर हैं वही जो है वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बनते हैं यूनाइटेड कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड के और स्कॉटलैंड और आयरलैंड के भी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे।
आज मैं क्लास यहीं पे जो है वो ख़त्म करती हूँ। कल हम पढ़ेंगे न्यू क्लासिकल एज 16 0 से 98 एंड देन फिर इसके आगे के एजेस जैसे रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, इसको अभी हम आप आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर किसी तरह की कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।